और सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली रवि, ये देखिए, कल ही साफ कर दिया था सीएम अशोक गहलोत ने कि वो राहुल से मिलेंगे और अपने स्तर पर एक बार फिर मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक जो टर्न ऑफ इवेंट है वो ये है कि सोनिया से मुलाकात के दौरान या उसके कुछ ही पलों के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ट्वीट करते हैं और ये बताते हैं कि जिद छोड़िए। अब जिद कौन कर रहा है, यह सवाल गहरा गया है। बिल्कुल, देखिए, कल मुलाकात हुई थी, करीब 2 घंटे उन्होंने मुलाकात की सोनिया गांधी से और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस पर साफ तौर पे ये अपना पक्ष रखा है अशोक गहलोत ने और ये कहा है कि वो चाहते हैं कि दिसंबर तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। दूसरी सबसे अहम बात है कि आज वो कोचिन जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं और वहाँ राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से कोशिश रही कि राहुल गांधी को किसी तरह से मनाया जा सके, क्योंकि अभी के हालात को अगर आप देखें तो अभी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है और 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में कोशिश की जा रही है अशोक गहलोत की तरफ से कि वो राहुल गांधी को मना सके, क्योंकि सब तमाम राज्यों की तरफ से एक प्रस्ताव पास किए गए थे और उन प्रस्ताव में साफ तौर पे ये कहा गया था, उसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे आना चाहिए। तो एक कोशिश जरूर की जा रही है। जहाँ तक आचार्य प्रमोद कृष्णन का सवाल है, कुछ देर पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने तारीफ की है और ये कहा है कि अगर 2 लोग के जो मुकाबला है, न केवल अशोक गहलोत की तारीफ की, उन्होंने शशि थरूर की बुराई भी की है। तो एक लॉबिंग, जी बिल्कुल, तो एक लॉबिंग शुरू हो गई है और एक तरह से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच में, क्योंकि अभी ये स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि उसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में विकल्प कौन है? विकल्प या तो अशोक गहलोत होंगे या शशि थरूर होंगे। लेकिन अब देखिए, माना जाता है, देखिए, सीएम अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर राजस्थान में कहा जाता है और जनता उनको न केवल जननेता बल्कि जादूगर के नाम से भी जानती है। अब मैं कह ये रहा हूं कि जब भी वो कुछ मनवाना चाहते हैं या किसी प्लानिंग के साथ आते हैं तो वो उसका रास्ता भी बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो राहुल गांधी के पास जाएंगे उनको मनाने के लिए, तो वो अपनी तरफ से कुछ रास्ते भी सुझा रहे होंगे। लेकिन क्या वो इस बात का रास्ता सुझा सकते हैं कि राहुल गांधी यहां बिना दिल्ली गए, बिना भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह का पॉज या विश्राम देते हुए वो फॉर्म भर ले जाएं? ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो कोई टेक्निकलिटी है नहीं। तो अब सवाल यही होगा कि अगर वो मान भी जाते हैं तो क्या अपनी भारत जोड़ो यात्रा बीच में रोककर एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आएंगे क्या? देखिए स्वप्निल, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, अगर वो मानते हैं तो ऐसे में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो एक दिन के लिए आएँ, नॉमिनेशन करें और चले जाएं। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वो 30 तारीख तक वहीं रहना चाहते हैं जब तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन ना हो जाए। तो ऐसे में संभावना कम दिखती है कि वो दिल्ली आ पाएँ। मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, तमाम लोगों की तरफ से मनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा नेता हो, सभी की तरफ से डिमांड की जा रही है कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को अगर तैयार नहीं होते तो ऐसे में विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पर भी 2 नाम सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत हैं, जिनकी कल मुलाकात हुई है, 2 घंटे तक उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने अपनी बातें रखी और सूत्र ऐसा बता रहे कि उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि अगर वो उनकी बात मानते हैं अध्यक्ष बनने के लिए, तो ऐसे में कम से कम दिसंबर तक, जब तक गुजरात को चुनाव न हो तब तक उनके पास कांग्रेस के क्षमा कीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी उनके साथ रहे। तो एक तरह से अपनी शर्तें भी वो लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भी सवाल, एक छोटा सा सवाल रवि, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। जिस वक्त राजस्थान में सियासी संकट गहराया था उस वक्त प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में प्रियंका गांधी की इंटरवेंशन न के बराबर है। ये एक सोची समझी रणनीति है या वो बिहाइंड द सीन्स एक्टिव है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकता स्वप्निल की वो एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि पूरा प्रकरण 10 जनपद पे हो रहा है और प्रियंका गांधी का जो दफ्तर है आज के समय में 10 जनपद पे ही है। तो कई जब दफ़ा होता है, जब बैठकों में शामिल होती हैं, जब बैठक खत्म हो जाती है तो उसका तो मीटिंग करती हैं। तो ये जरूर माना सकता है कि वो एक्टिव हैं, वो पूरी प्रक्रिया को देख रही हैं। और ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें रवि।